कभी सोचा है कि जब हम हजारों जानवरों की बात करते हैं तो उनकी सेहत, उनकी देखभाल, ये सब कैसे मैनेज होता होगा? ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, है ना? तो चलिए आज हम एक स्टूडेंट की एग्रीकल्चरल साइंस की नोटबुक के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि इस पूरी साइंस के पीछे आखिर है क्या। तो किसी भी सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? एक पहले कदम से। और हमारे लिए वो पहला कदम है ये टेक्स्ट बुक। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये उस पूरी साइंस का गेटवे है, वो साइंस जो हमारे खाने की टेबल तक पहुंचती है। लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल में, मतलब किताबी ज्ञान और असल दुनिया में, एक फर्क तो होता ही है। तो सवाल ये है कि इस ज्ञान को असल में लागू कैसे किया जाता है? इसका जवाब मिलेगा हमें इस स्टूडेंट की नोटबुक में। समझिए कि ये हमारी पर्सनल गाइड है जो हमें एग्रीकल्चरल साइंस की असली जमीनी दुनिया की सैर कराएगी। तो हमारा आज का रोड मैप कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे नींव यानी न्यूट्रिशन और हेल्थ। फिर देखेंगे कि इसे अप्लाई कैसे करते हैं यानी लाइवस्टॉक मैनेजमेंट। उसके बाद बात होगी आउटपुट की, मतलब डेयरी साइंस की। और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि ये पूरी साइंस एक साथ कैसे काम करती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है एनिमल न्यूट्रिशन और हेल्थ। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर एग्रीकल्चरल साइंस की पूरी इमारत खड़ी है। ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन जानवरों को भी हेल्दी रहने के लिए बिल्कुल हमारी ही तरह पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, सब कुछ। और इनका सही बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि जानवर सिर्फ सेहतमंद न रहें बल्कि प्रोडक्टिव भी बने। और अच्छी सेहत का मतलब बीमारियों से बचाव भी है। देखिए, किसी बीमारी को समझना उसे रोकने की तरफ पहला कदम होता है। ये नोटबुक सिर्फ बीमारियों के नाम नहीं बताती, बल्कि उन्हें डिफाइन करती है, क्लासिफाई करती है। इससे पता चलता है कि मॉडर्न एनिमल हस्बेंड्री में इलाज से ज्यादा प्रिवेंशन पर जोर दिया जाता है। अब ये जो टेबल है, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल टूल है। बीमारियों को संक्रामक, असंक्रामक और परजीवी, इन कैटेगरीज में बांटने से होता क्या है? इससे किसानों और डॉक्टरों को सही वजह पता करने और इलाज की प्लानिंग में मदद मिलती है। जैसे खुरपका मुंहपका रोग है जो बहुत तेजी से फैलता है, वहीं एंथ्रैक्स बैक्टीरिया से होता है। तो ये क्लासिफिकेशन तुरंत सही एक्शन लेने में मदद करता है। तो नींव तो हमने समझ ली। अब देखते हैं कि इस नॉलेज को असल दुनिया में अलग अलग तरह के जानवरों पर अप्लाई कैसे किया जाता है। अच्छा, कभी सोचा है कि एक जानवर की उम्र या उसकी क्वालिटी का अंदाजा कैसे लगाते हैं? उसके दांत और सींग ये उसकी पूरी कहानी बता सकते हैं। लेकिन ये कला इससे कहीं गहरी है, खासकर जब हम भारतीय नस्लों की बात करते हैं। यहाँ जानवरों को उनकी यूटिलिटी, मतलब उपयोगिता के आधार पर बांटा जाता है। जैसे दुधारू नस्लें, साहीवाल या गिर, जो बेहतरीन दूध देती हैं। फिर आती हैं भारवाहक नस्लें जैसे नागौरी और मालवी, जो अपनी ताकत के लिए जानी जाती हैं। और फिर होती हैं द्विकाजी नस्लें जैसे हरियाणा नस्ल, जो दूध भी अच्छा देती हैं और खेती के काम भी आती हैं। ये दिखाता है कि एनिमल हस्बेंड्री साइंस और सालों के अनुभव का कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। बात सिर्फ बड़े जानवरों तक ही सीमित नहीं है। ये नोटबुक हमें बकरियों और भेड़ों की दुनिया में भी ले जाती है। इन छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानवरों के लिए अलग से पूरे पूरे चैप्टर्स हैं। इससे पता चलता है कि ये फील्ड कितनी डाइवर्स है और हर जानवर की अपनी अलग ज़रूरतें होती हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से बात की गई है। नोटबुक में हर जानवर को बहुत डीपली कवर किया गया है। जैसे शुकर पालन, इसमें उनके रहने की जगह, खाने पीने से लेकर ब्रीडिंग और बीमारियों से बचाव तक सब कुछ शामिल है। मतलब बात सिर्फ खिलाने पिलाने की नहीं है, बल्कि उनकी पूरी लाइफ साइकिल को साइंटिफिक तरीके से मैनेज करने की है। और जब लगता है कि शायद अब सब कवर हो गया होगा, तभी ये नोटबुक हमें पानी के नीचे ले जाती है, यानी मछली पालन की दुनिया में। ये दिखाता है कि एग्रीकल्चरल साइंस की कोई बाउंड्री नहीं है, ये जमीन से लेकर पानी तक हर जगह मौजूद है। चलिए अब इस सफर के अगले हिस्से पर चलते हैं, यानी खेत से हमारी टेबल तक। देखते हैं कि कैसे एक रॉ प्रोडक्ट हमारे पसंदीदा खाने की चीजों में बदल जाता है। दूध को ही ले लीजिए, ये किसी मैजिकल लिक्विड जैसा है ना? इसी से क्रीम, मक्खन, घी, पनीर, खोआ, यहाँ तक कि आइसक्रीम और कुल्फी भी बनती है। ये नोटबुक हमें इसी जादू के पीछे की साइंस को दिखाती है। हर प्रोडक्ट को बनाने का अपना एक तरीका है, अपना एक तय तापमान है और अपनी एक पूरी प्रक्रिया है। जैसे कि पनीर बनाना, ये एक आर्ट भी है और साइंस भी। नोटबुक में इसे बनाने का पूरा सिस्टमैटिक तरीका बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप।
सबसे पहले परिभाषा, फिर उसके कंपोनेंट्स को समझना, फिर उसके टाइप्स को जानना और आखिर में उसे बनाने का मेथड। तो ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, ये एक पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है। तो हमने अलग अलग हिस्सों को तो देख लिया, पोषण, मैनेजमेंट, डेयरी प्रोडक्ट्स। अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ताकि हमें एग्रीकल्चरल साइंस की पूरी बड़ी पिक्चर समझ में आए। देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि पशुपालन का मतलब सिर्फ खेती-बाड़ी है, लेकिन आज की सच्चाई बिल्कुल अलग है। ये एक मॉडर्न, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें न्यूट्रिशन, वेटरनरी मेडिसिन, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी सब कुछ एक साथ काम करता है। ये परंपरा और आधुनिक विज्ञान का एक परफेक्ट ब्लेंड है। तो आखिर इस पूरी पढ़ाई का, इस पूरे ज्ञान का मकसद क्या है? इसका लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है। इसका लक्ष्य है ऐसे स्किल्ड, नॉलेजेबल और मॉडर्न नागरिक तैयार करना जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पूरी तरह से तैयार हों। तो सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान का भविष्य क्या है? कैसे हम पारंपरिक समझ और मॉडर्न साइंस के इस पावरफुल कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके अपनी बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और साथ ही अपने प्लैनेट का भी ध्यान रख सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।